हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर हब चैनल। मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम अलग अलग पेजेस पे अलग अलग साइड बार लगा सकते हैं। चलो फिर ज्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, ये एक टूलिंग वेबसाइट है। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ये टूल है जो कि कन्वर्ट केस प्रो करके है, जो टेक्स्ट को कन्वर्ट करता है। कोई भी टेक्स्ट को आप यहाँ पे लिखेंगे उसको आप चेंज कर सकते हैं, सेंटेंस केस, अपर केस। तो इससे रिलेटेड टूल जो हमारा होता है वो साइड बार्स में होते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस वेबसाइट पे कोई भी इससे रिलेटेड टूल नहीं है। जैसे कि ये टेक्स्ट वाला टूल है तो यहाँ पे टेक्स्ट से रिलेटेड सारे टूल्स होने चाहिए। इस वेबसाइट में ऐसा नहीं है। तो अगर सपोज कि मैं किसी और इनके पेज पे जाता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी से रिलेटेड ये पेज है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम साइड बार लगा हुआ है हर एक पेज पे, जो कि सही नहीं है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ सही नहीं है क्योंकि अगर किसी को कोई टूल फाइंड आउट करना होता है, उससे रिलेटेड टूल को ही वो क्लिक करते हैं, उससे रिलेटेड चीजों को ही वो ढूंढते हैं। जैसे कि अगर सपोज इमेज का टूल है, व्हाट्सएप डीपी साइज कन्वर्टर पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखेंगे तो व्हाट्सएप से रिलेटेड या फिर इमेज कन्वर्टर से रिलेटेड सारे यहाँ पे टूल्स आने चाहिए थे, बट यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। तो किस तरह से हमको इसको साइड बार को चेंज करना है। ऐसे ही कोई कंटेंट हुआ, कोई भी वेबसाइट हो, ना कि एक टूलिंग वेबसाइट, कौन सी भी वेबसाइट पे अगर उससे रिलेटेड कंटेंट वहां पे साइड बार में दिखाए जाते हैं तो उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं क्लिक के। गाइज हम अभी क्या करते हैं, एक प्लगइन को इंस्टॉल करते हैं। उस प्लगइन की मदद से हम अलग अलग पेजेस पे अलग अलग साइड बार लगा के देखेंगे। चलो फिर मैं प्लगइन को इंस्टॉल कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आ गया और चले जाएंगे प्लगइन सेक्शन में। यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे। गाइस यहाँ पे ऐड न्यू करने के बाद हम यहाँ पे सर्च कर लेंगे कंटेंट अवेयर साइड बार। देखिए इसका नाम भी उसी तरह से। गाइस इस प्लगइन के जो यूजर हैं वो ऑलमोस्ट 40,000 है। यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल करूंगा। अभी मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ। थोड़ा सा लाइट वेट है प्लगइन। यहाँ पे हो गया हमारा, कंटिन्यू करेंगे एक्टिवेटिंग। गाइस देखिए हमारा ये जो प्लगइन है पूरी तरह से इंस्टॉल हो चुका है और एक्टिवेट भी हो चुका है। यहाँ पे नेम डालेंगे इमेज टूल, ठीक है। ये जो नाम है गाइस आपके हिसाब से रखिए ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई हो सके, चाहे वो पोस्ट हो चाहे कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पे नेमिंग कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे करना है क्रिएट कर दिया। हमारा साइड बार है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे न्यू कैटेगरी यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये साइड बार कहाँ पे दिखने चाहिए उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मुझे यहाँ पे पेजेस में दिखाना है तो पेजेस में सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे पेजेस में ऑल पेजेस पे आप अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा आप सिंगल पेज पे भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ये टूल को, जो नाम है हमारा व्हाट्सएप डीपी साइज कन्वर्टर। यहाँ पे सर्च करेंगे, ये देखिए हमारा आ गया है। सिंपली इस पे क्लिक करेंगे। मैं चाहता हूँ कि इस वाले पेजेस पे हमारा जो अभी जो हम साइड बार बनाएंगे इस वाले पेज पे दिखना चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली वापस से सेव करेंगे। तो यहाँ पे गाइस सेव करने के बाद आपको एक्शन में जाना है। यहाँ पे एक्शन में जाने के बाद यहाँ पे देखिए रिप्लेस का ऑप्शन है, मर्ज का ऑप्शन है, कोर्स रिप्लेस का ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमको करना है सिंपली रिप्लेस करने के बाद आप यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है जो हमारा मेन साइड बार है। जैसे कि हमारा ये मेन साइड बार है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे सर्च करने के बाद देखिए यहाँ पे मेन साइड बार आ गया। मेन साइड बार आने के बाद यहाँ पे इसको हमको कुछ भी नहीं करना है, बॉटम में ही रखना है। सिंपली सेव कर देना है। अभी सेव करने के बाद आपको वापस से चले जाना है इस वेबसाइट को और रिफ्रेश करना है। जैसे मैं रिफ्रेश किया गाइस देखिए यहाँ का साइड बार जो है वो रिमूव हो चुका है, यहाँ से निकल चुका है। ये देखिए ओके, हमारा साइड बार पूरी तरह से निकल चुका है। अभी हमको यहाँ पे चाहिए कि इमेज से रिलेटेड सारे टूल्स आने चाहिए, तो उसके हिसाब से हमको एक नया साइड बार बनाना पड़ेगा। तो नया साइड बार बनाने के लिए कहाँ पे जाना है, आपको सिंपली वापस से चले जाना है। यहाँ पे अपीयरेंस में, यहाँ पे विजिट्स में आएंगे। जो मैंने इमेज टूल करके जो साइड बार बनाया है वो यहाँ पे है। यहाँ पे ये देखिए, अब इस इमेज साइड बार में अभी कुछ भी नहीं है, पूरा ब्लैंक है। तो यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करके जो भी आपको डालना है डाल सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको साइड बार को बनाएंगे। अब यहाँ पे आप क्या डालना चाहते हो आप यहाँ से डाल सकते हो। जैसे कोई इमेज डालना है, ओके। यहाँ पे अपलोड, देखिए अपलोड ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि मुझे कोई इमेज दिखाना है, अपलोड नहीं करना है, मुझे मीडिया लाइब्रेरी से ही दिखाना है फिलहाल के लिए आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके। ये हो गया हमारा इमेज। अब यहाँ पे मैं
गाइस यहाँ पे सिंपली जिस तरह से आप साइड बार नॉर्मल मेन साइड बार बनाते हैं उसी तरह से यहाँ पे ये साइड बार आपको बना लेना। कौन सी चीजें आपको चाहिए, कौन सी चीजें नहीं चाहिए। जैसे जहाँ पे मेरे सारे इमेज के टूल्स है वहाँ का एक लिंक चाहिए था तो मैंने यहाँ पे दे दिया। यहाँ पे सिंपली मैं अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद यहाँ पे चले आना है और रिफ्रेश कर लेना है व्हाट्सएप डीपी। रिफ्रेश करने के बाद देखिए यहाँ पे हमने जो इमेज डाला था और उसके साथ साथ हमने एक लिंक दिया है, वो लिंक यहाँ पे आ चुका है। देखिए अगर लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिंक पूरी तरह से ये वर्किंग है। अगर आपको एक कोड चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए तो भी मैं दे दूंगा, नहीं तो आपको वो सिंपली ये तो दिख रहा है कैसे एक्स रेफरेंस देना रहता है आपके लिंक को, बस उतना ही है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो आपका जो भी वेबसाइट का यहाँ पे लिंक देना है तो यहाँ पे सिंपली ऐड कर सकते हैं आपके साइड बार में। तो इस तरह से आप मैन्युअली आपके जो साइड बार्स को बना सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। गाइस इस तरह से आप डिफरेंट पेजेस पे डिफरेंट साइड बार्स लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, कैसा लगा ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।